हम बधाई देते हैं माननीय अध्यक्ष जी को कि आपने समाज को एकत्रित करने का जो संकल्प लिया है ये सराहनीय कार्य है। यादव समाज दिन प्रतिदिन प्रगति की ओर बढ़े, यही कामना भी करता हूं कि जो ये किताब इन्होंने वितरित किया है इसको हमने ठीक से पढ़ा है और कोई बात बाकी इसमें नहीं है जो यादव समाज की प्रगति में बाधा बनती हो। जो भी इन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से कहा है और जो भी इन्होंने किया है ये हमारे लिए, आपके लिए फख्र की बात है। यादव समाज कैसे सुधरेगा, यादव समाज का राजनीति में कैसे अपना पुरखे हैं जो पाखंड का विरोध किए, जो पुरानी चली आ रही व्यवस्था का विरोध किए, हमें मूर्ख बना करके आज तक रखे, उन्हें हमें याद करना चाहिए। इस पुस्तक के अंदर आपने बहुत ही खूबसूरती से प्रकाशित करने का काम, प्रदर्शित करने का काम किया है और आपने यह भी सचेत किया है कि इस देश के हर हिस्से में हमारे समाज के राजा रहे हैं, हमारा राज्य रहा है, साम्राज्य रहा है। कृष्ण हमारे वंश के रहे हैं, हम जदुवंश हैं। आपने यह भी लिखा है जो वास्तव में ये सही बात है, शानदार हमारा इतिहास, लेकिन इतिहासकारों ने हमारे साथ बहुत बेईमानी किया है। बेईमानी तो वो करेंगे, इसलिए बेईमानी करेंगे कि आपने एक लाइन लिखा है कि जो लोग अपने पुरखों को भूल जाते हैं, उनके किए हुए कामों को भूल जाते हैं, उनके कामों को याद करेंगे तो आप आने वाले समय में काम करने के लिए खड़े हो जाएंगे। जो लोग नहीं याद करते वो प्रगति की तरफ नहीं जा सकते हैं। इस किताब के ऊपर वाले पृष्ठ पर ही आपने बहुमूल्य बात लिखा है, रोटी बेटी का नाता, दहेज मुक्त समाज और पूरा समाज शिक्षित हो। समाज में जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक आप एक नहीं हो पाएंगे और जब एक नहीं हो पाएंगे तो आप अपना हक भी नहीं ले सकते हैं। एक होने के लिए एक जगह होना पड़ेगा। एक हमारे मित्र ने कह दिया कि यहां राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए, जबकि इस किताब में लिखा है कि राजनीति एक ऐसी कुंजी है जिससे सबके तकदीर के ताले खुलते हैं। अगर सारे लोगों के तकदीर के ताले राजनीति से ही खुलते हैं लोकतंत्र में, तो हम राजनीति की बात खड़ा होकर के क्यों न करें। आप हक हिस्से की बात मांगते हैं और किसी राजनीतिक दल ने आप कहे हैं कि चाहे जो पार्टी आपको टिकट देती हो, राजनीतिक दलों पर दबाव डालिए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर गिन लीजिए, 22 एमपी पूरे हिंदुस्तान के अंदर यादव हैं। क्या जनगणना करा देंगे? क्या मोहन यादव को चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश का बना दिया, हम बधाई देते हैं। क्या जनगणना करा देंगे? क्या उप मुख्यमंत्री आपके समाज का हुआ जिसके हाथ में बागडोर आई, बिहार के अंदर जनगणना हो गई और अकेले हिंदुस्तान के अंदर नौजवान नेता है जिसका नाम अखिलेश यादव है, कहता है हमें
कलम हाथ में दे दो प्रदेश वालों, 3 महीने के अंदर जनगणना करा दूंगा। और जब तक जनगणना नहीं होगी, राजनीति में आपका हिस्सा मिलेगा क्या? जब राजनीति में जनगणना होगी तभी आपका हिस्सा मिलेगा। तो मेरे दोस्तों, राजनीति की बात हम क्यों न करें? राजनीति के बिना यादव समाज के उत्थान की बात करना गलत है। हमें राजनीति में भी भागीदारी चाहिए, और जब तक संगठित नहीं होंगे, राजनीति में ताकत की पूजा होती है। इस दल में, उस दल में, उस दल में बिखरे रहेंगे, आप किसी दल के नहीं होंगे। इसलिए आपका हित कहां है? चीफ मिनिस्टर की कुर्सी छोटी पड़ रही है क्या कि एमएलए के लिए सारे दल के हम टिकट के लिए जाएंगे? सारे दल के लिए टिकट की बात आप करेंगे तो अगर गाजीपुर जनपद में भारतीय जनता पार्टी भी टिकट दे दे, समाजवादी पार्टी भी टिकट दे दे, बहुजन समाज पार्टी भी टिकट दे दे, हर पार्टी एक एक यादव को टिकट दे दे, किसको आप वोट देंगे? आपको लक्ष्य बनाना पड़ेगा। एक बार पूजनीय नेताजी से लोगों ने पूछा कि आप क्या ठाकुर बांधन के चक्कर में पड़े हैं, वही एमएलए हो जा रहे हैं। उन्होंने एक बात कहा था, मैं भी चाहता हूं कि उनसे छुटकारा हो जाए। जिनकी बात मैं करता हूं, जिनको 27% आरक्षण दे दिया, वो पिछड़े हमारे साथ नहीं आते। जिस दिन ये साथ हो जाते, मैं उनका चूर को छोड़ देता, उनका काम ही नहीं पड़ता। लेकिन ये साथ नहीं होते, मजबूरी में एमएलए इनको बनाना पड़ता है कि वो एमएलए होंगे और तुम्हारा आदमी मुलायम से चीफ मिनिस्टर होगा। अगर आप एकत्रित हो जाएं, पत्रकार यहां आए हैं, हम लोगों को भी आपने बुलाया है, मार्गदर्शक की लिस्ट में रख दिया, और आपने एजेंडे में रखा है कि आप ओबीसी के प्रतिनिधियों को अपने समाज में बुला करके सम्मान दें। सम्मान मिलेंगे क्या? एक तरफ दूसरे को बुलाएंगे और कहेंगे कि केवल यादव समाज की बात होनी चाहिए, उसका सम्मान हुआ कि अपमान हुआ? क्योंकि हम जो बोलेंगे वो पत्रकार छापेंगे। इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया कि जब तक पीडीए एक जगह नहीं होगा, तो पीडीए एक जगह कब होगा? जब यादव समाज भी एक होगा, राजभर समाज भी एक होगा, जब कुशवाहा समाज भी एक होगा। सब यादव मिलकर एक एमएलए बना लेंगे क्या? बना ले तो कोई हर्ज नहीं। कौन सी ऐसी विधानसभा है जिसमें केवल यादव मिलकर एक एमएलए बना ले? इस उत्तर प्रदेश के पूरे यादव मिल करके एक चीफ मिनिस्टर बना लेंगे क्या? पूरे भारत के यादव मिल करके क्या प्रधानमंत्री बना लेंगे क्या? मेरे दोस्तों, क्या तमाशा इस देश में हो रहा है? 9 साल से झूठ बोला जा रहा है। पढ़ाई हमारी आपकी किस काम की? कहा कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। 88 में मैंने 184 चौपाइयों को इनके खिलाफ बोला हूं। आज किसी में हिम्मत हो रही है, 88 में किसी की हिम्मत नहीं थी। और कहा दिया कि ताड़ना का अर्थ शिक्षा से होता है। मैं पूछता हूं इनसे कि अगर ताड़ना का अर्थ शिक्षा से होता है, सन 1600 में तुलसीदास था। अगर ताड़ना लिखा है और शिक्षा अर्थ होता है, तो 1947 से पहले और 1600 के बाद कितने यादव एमएलए हैं? अगर ताड़ना का अर्थ शिक्षा से होता है तो पढ़ाना चाहिए ना। ढोल गंवार शूद्र पशु, अगर ये ताड़ना का अर्थ शिक्षा है कि शिक्षा देनी चाहिए, तो 1600 के बाद क्यों नहीं पढ़ाया? क्यों नहीं पढ़ाया? पढ़ाया तो तब जब एक महापुरुष ने, कैसे भूल जाएंगे आप? ये जितने विद्यालय बनाए हैं होते क्या? हम भी एमएलसी बने हैं, कल आपकी टिकट की मांग है, हर पार्टी से हो जाता क्या? अगर शेड्यूल कास्ट का अछूत डॉक्टर अंबेडकर नहीं पैदा होता तो शायद आपको बोलना